सो हेलो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फेरोमोन। आज हम फेरोमोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो फेरोमोन है इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो वर्ड है फेरोमोन, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। पहला है फेरिन और दूसरा है हार्मोन। फेरिन का मतलब होता है ट्रांसफर करना या फिर कैरी करना, और हार्मोन का मतलब होता है किसी को एक्साइट या स्टिम्युलेट करना। सो इट इज द मीनिंग ऑफ फेरोमोन। नाउ वी लुक एट द डेफिनेशन दैट व्हाट इज फेरोमोन। फेरोमोन क्या होते हैं? फेरोमोन एक टाइप के केमिकल होते हैं। एक एनिमल अपने में से फेरोमोन को निकालेगा, रिलीज करेगा, फिर वो फेरोमोन ट्रेवल करेंगे एयर के थ्रू और उसी स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जाकर के अपना अफेक्ट दिखाएंगे। It is pheromone. So what is pheromone? Pheromones are a type of chemicals which are produced by one organism, then they travel by air and affect a second organism. Now next we look at a special note here. The term pheromone is given by Peter Carlson and Martin Luscher. Pheromones हमें दोनों में देखने को मिलते हैं, वर्टिब्रेट्स में भी एज वेल एज इनवर्टिब्रेट्स में भी। चाहे सिंपल ऑर्गेनिज्म हो चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, दोनों में ही फेरोमोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी लुक एट डिस्कवरी ऑफ फेरोमोन की आखिर फेरोमोन की डिस्कवरी क्या हुई, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर हुए जिससे कि फेरोमोन की डिस्कवरी हुई। सो यहाँ पे हम दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम बोनेट का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, आंट्स वाला। बोनेट एक्सपेरिमेंट विद आंट्स। बोनेट ने क्या करा, यहाँ पे एक पाइल ऑफ शुगर को रख दिया और यहाँ पे आंट का नेस्ट था जिसमें से आंट्स निकल करके आई। ट्रेल की फॉर्म में ये आंट्स गई इस पाइल ऑफ शुगर तक। अगर हम बीच में से इस ट्रेल को रब कर देंगे फिंगर की हेल्प से, तो इस रब्ड एरिया के दोनों तरफ आंट्स का कलेक्शन हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर आंट्स को कैसे पता चल रहा है कि उन आंट्स को इसी ट्रेल की फॉर्म में जाना है और वापस ट्रेल की फॉर्म में ही अपने नेस्ट तक आना है। ये उन्हें पता चल रहा है एक केमिकल की हेल्प से जिसे हम फेरोमोन कहते हैं। सो फेरोमोन एक तरीके का केमिकल है। एक आंट अपने में से फेरोमोन को निकालेगी, फिर वो फेरोमोन दूसरी आंट तक जाएगा और एक कम्युनिकेशन टाइप का हो जाएगा इन दोनों आंट के बीच में, जिससे कि ये जो आंट है ये एक ट्रेल की फॉर्म में मूव करेगी। सो यहां से फेरोमोन की डिस्कवरी हुई थी। नाउ द सेकंड एक्सपेरिमेंट इज जीन हेनरी फेबर एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? यहाँ पर हमने एक ग्लास का केज लिया और इस ग्लास के केज के अंदर हमने एक फीमेल मॉथ को रखा। तो हमने देखा कि यहाँ पे इस केज के आसपास कोई भी मेल मॉथ नहीं आया। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक ग्लास का केज है, तो ये फीमेल मॉथ जो भी फेरोमोन प्रोड्यूस कर रही है वो फेरोमोन इस केज के बाहर नहीं जा पा रहा और वो मेल मॉथ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ऑल्दो द मेल मॉथ कैन सी दिस फीमेल मॉथ, बट फेरोमोन का ट्रांसफर नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई भी मेल मॉथ नहीं आया केज के पास। नेक्स्ट हमने क्या करा, इस ग्लास केज की जगह पर हमने एक वायर मैश का केज बना दिया और उसके अंदर इस फीमेल मॉथ को रखा। तो इस केज में से आसानी से जो फेरोमोन है वो बाहर जा सकता है और मेल मॉथ को अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि इस केज के चारों तरफ मेल मॉथ इकट्ठा हो गए। ओके, हालांकि ये यहाँ पे इस फीमेल मॉथ को नहीं देख पा रहे हैं, ये इजीली विजिबल नहीं है, फिर भी यहाँ पे फेरोमोन का इजीली ट्रांसफर होने के कारण बहुत सारे मेल मॉथ इस केज के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। तो ये था जीन हेनरी फेबर एक्सपेरिमेंट। Now we will talk about some characteristics of pheromone. अब हम फेरोमोन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एक्टो हार्मोन, तो मतलब बॉडी के बाहर, और ये एक हार्मोन की तरह काम कर रहे हैं। सो दे आर सिमिलर टू हार्मोन बट दे वर्क आउटसाइड द बॉडी, सो फेरोमोन्स आर कॉल्ड एक्टो हार्मोन। सेकेंड पॉइंट कि ये जो फेरोमोन होते हैं ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक ही स्पीशीज के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच
बीच में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट कि ये माइन्यूट क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और उस माइन्यूट क्वांटिटी में ही ये इफेक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट वन कि ये वॉलेटाइल होते हैं, यानी वेपर का फॉर्मेशन करते हैं और इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखे फेरोमोन के। नाउ वी विल लुक एट द टाइप ऑफ फेरोमोन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स, बट यहाँ पर हम खाली फेरोमोन के 6 ही टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फेरोमोन है दैट इज एग्रीगेशन फेरोमोन। एग्रीगेशन फेरोमोन यानी ऐसे फेरोमोन जिसके कारण एग्रीगेशन हो जाए, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में क्लच हो जाए, साथ में एक ग्रुप बना ले, उन फेरोमोन को हम एग्रीगेशन फेरोमोन कहते हैं। और ये जो ग्रुप बनेगा, ये जो एग्रीगेशन बनेगा, ये किस रीजन के लिए होगा? आइदर फॉर रिप्रोडक्शन और फॉर फीडिंग। और ये हमें देखने को मिलता है एंट्स के अंदर, बीज के अंदर। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ फेरोमोन इज अलार्म फेरोमोन। अलार्म फेरोमोन क्या होते हैं कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई इंसेक्ट को कोई प्रीडेटर उसके ऊपर अटैक करेगा, तो वो इंसेक्ट अपने में से कुछ फेरोमोन निकालेगा जिसे अलार्म फेरोमोन कहेंगे, ताकि बाकी के जो उसी के स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये वार्निंग मिल जाए कि वहां पे कोई प्रीडेटर है और वो उस जगह पर ना जाए। ये होते हैं अलार्म फेरोमोन। ये भी हमें आंट में, टर्माइट में, बीज में देखने को मिलते हैं। Now the third type of pheromone is एपिडेक्टिक फेरोमोन। एपिडेक्टिक फेरोमोन में क्या होता है? तो जब भी कोई इंसेक्ट फीमेल किसी जगह पर एग्स ले करती है तो वो वहां पे एक फेरोमोन भी रिलीज करती है, ताकि बाकी की जो फीमेल्स हैं उसी की स्पीशीज की, वो वहां पर सेम जगह पर एग्स ले ना करे। दिस इज व्हाट एपिडेक्टिक फेरोमोन इज, और ये ज्यादातर हमें इंसेक्ट्स में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेल फेरोमोन। जैसा कि अभी हमने ऊपर बोनेट का जो एक्सपेरिमेंट था विद आंट्स, उसके अंदर देखा था कि जो आंट्स है वो एक ट्रेल बना के फूड सोर्स तक जाती है विच इज पाइल ऑफ शुगर, और वापस से वो अपने फूड सोर्स से अपने नेस्ट तक भी एक ट्रेल बना के जाती है। दिस इज व्हाट ट्रेल फेरोमोन इज, और ये हमें इंसेक्ट में देखने को मिलता है जो सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे आंट्स, टर्माइट्स वगैरह। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ फेरोमोन इज सेक्स फेरोमोन। सेक्स फेरोमोन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने अपोजिट जो सेक्स का ऑर्गेनिज्म होगा सेम स्पीशीज का, उसको अट्रैक्ट करेगा मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ये होते हैं सेक्स फेरोमोन। बहुत सारे सेक्स फेरोमोन होते हैं जिसमें से कुछ बेसिक एग्जांपल्स है, जैसे कि जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क मॉथ के अंदर जो सेक्स फेरोमोन होता है उसे हम बॉम्बिकोल कहते हैं। जिपल्योर इज द सेक्स फेरोमोन of gypsy moth. Loop lure is the sex pheromone of cabbage looper. Queen substance is the sex pheromone produced by queen honeybees. So these are some examples of sex pheromone. Now the last type of pheromone is territorial pheromone. जब भी किसी एनिमल को अपनी टेरिटरी बतानी होगी, जैसे कि जो डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, ये अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं अपनी यूरिन की हेल्प से, तो ये उनके लिए एक टेरिटोरियल फेरोमोन है। नाउ नेक्स्ट हम एक चार्ट की हेल्प से समझेंगे कि फेरोमोन कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले जो भी फेरोमोन है वो जिस भी रिसीव करने वाले ऑर्गेनिज्म पर जाएगा उसमें ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस तक जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। देन ये दो तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक होता है प्राइमर इफेक्ट और एक होता है रिलीजर इफेक्ट। तो ये उस ऑर्गेनिज्म के एंडोक्राइन सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा और उस एनिमल के बिहेवियर को भी अफेक्ट करेगा। ऐसे फेरोमोन्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट वी लुक एट एडवांटेजेस ऑफ फेरोमोन, कि फेरोमोन से हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला कि जो फेरोमोन होते हैं ये नॉन पॉल्यूटेंट होते हैं, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं करते हैं। सेकंड, ये लेबर सेविंग होते हैं। थर्ड, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को ही ये अफेक्ट
करेंगे। तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। एंड लास्ट वन कि इनकी इजी हैंडलिंग होती है। सो दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ फेरोमोन। नाउ वी लुक एट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फेरोमोन कि फेरोमोन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। फेरोमोन्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड इन मैनी वाइल्ड स्पीशीज। अभी भी ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जिसमें कि फेरोमोन डिस्कवर करना बाकी है। Next, sex pheromone can attract only one sex. And third one, that farmers should have knowledge about pheromone. Farmers को भी pheromone के बारे में proper knowledge होनी चाहिए. So these are the disadvantages of pheromones. Now, last we talk about a note. यहाँ पे हम एक note देखेंगे that investigations are going on to find pheromones in human. अभी भी investigation चल रही है कि human में भी pheromones पाए जाते हैं या फिर नहीं होते हैं. Okay, so this is all about pheromone.